हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तिलावत के लिए मुबशिरा को दावत देती हूँ। मुबशिरा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डू द तिलावत। كان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर मुबशिरा। नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेशन। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ओके, तो हम इस पे पहले कल हमने होम पेज से सीखा था। होम पेज में हमने किस तरह से बोल्ड लेटर्स करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है, और फॉन्ट को किस तरह से चेंज करना है, साइज किस तरह चेंज करना है, और किस तरह से हमें जो है फिल करना है सेल को। इसको हम सेल कहते हैं। इस सेल को किस तरह से फिल करना है और किस तरह से हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये तमाम चीजों को हमने कल सीख लिया था। उसी तरह से अलाइनमेंट जो है, एक सेल को जो है ऊपर हमारा टेक्स्ट ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है या बॉटम में लिखना है, ये भी हमने कल सीखा था। एट द सेम टाइम किस तरह से हमें अलाइनमेंट भी हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर में रखना है, ये इन चीजों को भी हमने सीखा। और टेस्ट का जो है किस तरह से उस टेस्ट को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल नेम। इस टेस्ट को हम किस तरह से इसको स्लैंटिंग करें, किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करें, ये भी हमने कल सीख लिया है। तो व्रैप टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये वाला भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। व्रैप टेस्ट का मतलब होता है, देखिए आप देख सकते हैं कि नेम जो है हमारा एक कॉर्नर में है, दैट इज लेफ्ट कॉर्नर में है। अगर हम रैप टेस्ट कहते हैं तो इसके साथ साथ छोटा भी कर देती हूँ मैं आपको। रैप टेस्ट करने के लिए इसको छोटा भी करना होता है। ओके, इस तरह से है। और नेम हमारा एक सेल के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम इसको रैप टेस्ट जब करेंगे तो ये एक सेल के अंदर फिट हो जाएगा। इसको हम रैप टेस्ट टेस्ट कहते हैं। ये भी हमने कल सीख लिया था। सेंटर किस तरह से करना है, ये भी हमने सीखा कल। तो ये तमाम चीजें कल हमने सीख लिए हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इंसर्ट और पेज लेआउट। ओके, तो हम फर्स्ट इंसर्ट को सीखेंगे। ये वाला मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, इंसर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे इंसर्ट में हम देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, पिक्चर, शेप्स, आइकॉन, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, 3D मॉडल्स, ये तमाम चीजें आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से ये से हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं, A B C D E। ओके, और नीचे हम कुछ 5 to 6 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और टेबल को क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको ये टेबल इस तरह से चाहिए, तो हम कहेंगे ओके। ओके, जब आपने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि वहां पे एक टेबल फॉर्म हो गया है। तो ये टेबल हमें छोटा छोटा नजर आ रहा है, तो आप इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द साइड कॉर्नर्स, राइट। ये आपको किस तरह से करना है, ये मैंने कल आपको सिखाया था। तो इस तरह से आप ये को हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि आप इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, इस तरह से आप इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने साइजेस को इंक्रीज किया है। और और आप इस तरह से यहाँ पे जो कॉलम में है, ये कॉलम 1 2 ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर। और कॉलम 2 में हम लिख रहे हैं यहाँ पे नेम। ओके, कॉलम 3 में हम लिख रहे हैं यहाँ पे सम एज। ओके, कॉलम 4 में हम लिख रहे हैं प्लेस। कॉलम 5 में लिख रहे हैं हम स्टेट। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 पे हम नेम लिख रहे हैं
तनवीर। ओके, तनवीर। ओके, एज हम लिख रहे हैं कुछ 25, और देन प्लेस लिख रहे हैं। ओके, पुणे। आई थिंक आई रोट इट रॉन्ग, सो स्पेलिंग जो है PUNE। ओके, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। ओह, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, महाराष्ट्र। ओके, और सेकेंड नेम लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, आलिया। ओके, और इनका हमने एज दिया है कुछ 30, और ये बिलोंग करती है हैदराबाद से। ओके, और हैदराबाद जो है तेलंगाना। ओके, थर्ड जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, थर्ड नेम, नाम बताए, सुमैया। ओके। ओके, इनका एज है कुछ 35, ये बिलोंग करती है निजामाबाद से। ओके, और निजामाबाद भी तो मेरे ख्याल से, निजामाबाद भी तेलंगाना में ही है। ओके, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। ओके, और फोर्थ है हमारा, फोर्थ नाम बताए, फोर्थ। ओके, तस्नीम। अच्छा, ओके, मरियम। ओके, इनका एज है 24, और ये बिलोंग करती है, जी मैं अपना अपना प्लेस का नाम लिखती हूँ, विजयवाड़ा। ओके, विजयवाड़ा, और ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, इस तरह से हमने कुछ नाम लिख लिए हैं। ओके, तो इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने सीखा था सेंटर। आप राइट कॉर्नर भी कर सकती है, लेफ्ट कॉर्नर भी कर सकते हैं। ओके, हमने इसको सेंटर में रखा है। आप ऊपर जो है इस तरह से ऊपर कंटेंट ऊपर भी कर सकती है, सेंटर में रख सकती हैं, या नीचे भी इस तरह से कंटेंट रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, किसी भी तरह से। और अगर आप इसका कलर ग्रीन है, ये अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो आप कलर भी चेंज कर सकती है। जहाँ पे पेज लेआउट है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ थीम पे आप क्लिक कीजिएगा, और यू यू कैन चेंज द एनी टाइप ऑफ कलर यू वांट। ओके, आपका थीम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम में ये चेंज हो रहा है। ओके, इस तरह से आप चेंज कर सकती हैं। तो दिस इज अबाउट द फॉर्म। ओके, सॉरी, अबाउट द टेबल। अब हम सीखेंगे पिक्चर। ओके, यानी कि अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पिक्चर के पास क्लिक कीजिए। पिक्चर के पास क्लिक करके आप प्लेस इन सेल, जो है इसका मतलब होता है किसी भी जो सेल आपने सेलेक्ट किया है, इस सेल में आपको पिक्चर को फिट करना है। ओके, अगर हम कहेंगे कि प्लेस ओवर सेल, मतलब ओवर सेल का मतलब होता है पिक्चर जो है आपको मूव करेगा। मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ, पहले मैं प्लेस इन सेल में करूंगी। ऑनलाइन पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ओके, तो कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकती है, इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, आप देख सकती हैं, और पिक्चर जो है आपका यहाँ पे फिट हो गया है। ओके, तो इस पिक्चर को अगर आप इसको सेंटर में भी करना चाह रहे हैं, तो आप सेंटर में भी कर सकती है। जैसे कि हमने सेंटर वाला बटन यूज करके, या आप बटन करके थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे, तो आपको और भी अच्छा नजर आएगा। देखिए इस तरह से, अगर हम ये देखिए, मैंने टॉप किया तो ये पिक्चर ऊपर चला गया है, मिडिल यानी कि बीच में आ जाएगा, या आप इसको नीचे भी बॉटम में भी कर सकती है। ओके, ये अगर अगर ये पिक्चर थोड़ा सा इस तरह मूव करूंगी, तो पिक्चर साइड में हो गया है, तो इसको हम सेंटर में भी ला सकते हैं इस तरह से। तो ये वाले होम पेज में जो भी बटन से यूज करके पिक्चर को आप जहां रखना चाह रही है, इस तरह से मूव करके चेंज कर सकती हैं। ओके, नाउ आपको मैं पिक्चर, और पिक्चर में ही आपको प्लेस ओवर सेल में दिखाऊंगी। तो वंस अगेन गो टू द ऑनलाइन पिक्चर। ओके, फॉर एग्जाम्पल एप्पल को सेलेक्ट कर रहे हैं हम। ओके, हमने इस एप्पल को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट किया हमने। ओके, अब देखिए, ये वाला एप्पल जो है ये मूव हो रहा है, यानी कि आप इसको मूवमेंट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इस तरह से, इसको इस तरह से घुमा सकती हैं। लेकिन ये वाला प्लेस इन सेल का मतलब होता है ये मूवमेंट नहीं होगा, ये कहीं पे नहीं जाएगा, सिर्फ सेल के अंदर ही, जो हमने सेल सेलेक्ट किया है उसके अंदर ही होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, ये मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है। ओके, सो आपने यहाँ पे पिक्चर वाला सीख लिया है। नेक्स्ट शेप्स।
शेप में आपको एरो मार्क या अंडरलाइन करने के लाइन जो भी चाहिए ना, ये आप यहाँ पे ऐसा देखें, आपका एरो मार्क डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे शेप से आपको जो शेप चाहिए वो वाला शेप आप सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि प्लस चाहिए तो प्लस कलर, इस तरह से प्लस को सेलेक्ट कर सकती हैं। ओके, छोटा लग रहा है प्लस। या आपको ये इज इक्वल टू चाहिए तो आप इज इक्वल को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से। ये इंसर्ट में जाएंगे, आप शेप लेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप आपको यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आप शेप को भी चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वाला जो है हमारा शेप के बाद हमारा आइकॉन से। आइकॉन्स का मतलब ये भी एलिमिनेशन का आइकॉन से। यहाँ पे इमेजेस को ले सकती हैं आप यहाँ पे, और कट आउट पीपल, इस तरह से डिफरेंट पीपल्स को भी लेके आप वहां पे फिक्स कर सकती हैं इस तरह से। देखिए इंसर्ट। ओके, तो ये आपका एक पिक्चर यहाँ पे इस तरह से पिक्चर एक आ गया। ये भी मूवमेंट वाला पिक्चर होता है, तो इस तरह से इसको मूव करते हुए आप इसको फिक्स कर सकती हैं। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3D है, जो मैंने कहा था कि 3D आज इस बार नहीं सिखाऊंगी मैं, एडवांस लेवल में सीखेंगे हम इंशाल्लाह। तो स्मार्ट आर्ट है यहाँ पे। स्मार्ट आर्ट ज्यादा हम जो है पावर पॉइंट जब इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा तो दूंगी, ये यूजुअली स्टूडेंट जो है अपना रिसर्च वर्क करने पे उसमें यूज करते हैं। देखिए इस तरह से जब आप क्लिक करते हैं इस तरह से आपके टेस्ट का शेप बदल जाता है। तो आप इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट में भी इस तरह लिख सकती है। और कलर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे जाके। यू कैन चेंज द कलर्स ऑल्सो। देखिए चेंज कलर है तो आप वहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकती है। लेकिन मैं ये आपको कल सिखाऊंगी, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। आगे मैं बढ़ते हुए उसके बाद हमारा स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट आपको चाहिए उसको हम बगैर कुछ टेक्निक यूज करे हुए या कुछ टूल्स यूज करते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकती है आप, ये वाला देखिए स्क्रीनशॉट आ गया हमारे पास। यानी कि ये मेरे पीछे वाला था, यानी कि मेरा लैपटॉप में था, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट में आ गया है। अगर हमारे लैपटॉप में कुछ और भी रखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हूँ, इनसेट में जाऊंगी और वहां पे स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। देखिए हमारा अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन है। तो ये डॉक्यूमेंट का जब हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आ गया है। ओके, तो इस तरह से कुछ भी आप स्क्रीनशॉट लेके, यानी कि आपके पीछे डॉक्यूमेंट जो भी ओपन है उस डॉक्यूमेंट का ये स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास यहाँ पे एक्सेल शीट में फिक्स कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका कंटेंट को आप चेक करना है कि आपने उसको प्रॉपरली किया है नहीं, उसके लिए हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक कॉलम यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे चेक बॉक्स का इस तरह से देखिए, जहाँ पे मुझे चाहिए क्लिक करो बस, ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स का सिंबल वहां पे नजर आएगा आपको। ओके, और ऊपर भी मेरे ख्याल से ये है। तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सिंबल नजर आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ आपको पूरा डेटा कंप्लीट है तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगी। ओके, यहाँ पे भी देखिए इस तरह से टिक, इस तरह से यहाँ पे भी टिक लगाएंगे। ओके, तो अगर अगर डेटा फॉर एग्जांपल डेटा यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगी और नीचे वाले टिक लगाएंगी। इससे यूजफुल ये होता है कि चेकिंग करने में अगर अगर हम दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं, जब हम चेक करते हैं तो पूरा डेटा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि ओके ये एम्प्टी है, इसका मतलब है कि ये वाला डेटा कंप्लीट नहीं है। तो हम उसको चेक करेंगे कहाँ पे डेटा नहीं है, तो वहां पे हम डेटा लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके लिए यूजफुल होता है चेक बॉक्स से। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इसको कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, इसको चार्ट्स कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट आप देख सकती हैं कि कॉलम में है, बार में है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे पूरा टेबल को सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे चार्ट बॉक्स के पास जाके क्लिक कर रही हूँ। आई एम यूजिंग 2D। देखिए इस तरह से आता है।
आपको ये सही से नजर नहीं आ रहा तो मैं दूसरा वाला इस्तेमाल करती हूँ। ओके, एक मिनट, दोबारा मुझे चेक क्लिक करना है। ये डिलीट कर रही हूँ, ये वाला जो मैंने इस्तेमाल किया इसको डिलीट कर रही हूँ। ओके, और वंस अगेन आई एम सेलेक्टिंग एवरीथिंग। ओके, और क्लिक कर रही हूँ। देखिए, ओके, इस तरह से नाम, देखिए आपके नाम भी आ गए हैं, आपका डेटा सब कुछ वहां पे नजर आ रहा है। दूसरा वाला भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ओके, तो ये आप इस तरह से सेलेक्ट करके पूरा बॉक्स सेलेक्ट करके इस तरह से आप उसको जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह से आपका डेटा आपको नजर आएगा। और इवन आप यहाँ पे कलरिंग भी चेंज कर सकती हैं। आई थिंक आई एम क्लियर विथ यू। ये समझ में आया होगा आपको। ये चीजें आपको समझ में आए हैं या रिपीट करूँ इसको मैं पूरे इन चीजों को, चीज एक्स्ट्रा है वो वाले मैं खत्म कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि किस तरह से करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए किस तरह से सेलेक्ट कीजिए आप तमाम चीजों को। ओके, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगी। ओके, यू कैन सी द चैट चैट बॉक्स। ओके, इस तरह से आपको आपको नजर आएगा कि इसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकती हैं, आपकी मर्जी जो कलर चाहिए आपको उस कलर्स को भी आप इस तरह से डिजाइन्स को, कलर्स को चेंज कर सकती हैं। आपको समझ में आया ना? इज इट क्लियर? ओके, तो हमने इंसर्ट में हमने यहाँ पे बार चार्ट को यूज किया है, कॉलम चार्ट को यूज किया है, और ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं, लाइंस वाले भी यूज कर सकते हैं। देखिए आपके इस तरह से लाइंस में आ जाए। तो मोस्टली ये स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने कहा था रिसर्च वर्क में उस तरह में यूज करते हैं, तो यहाँ पे मे भी आप लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन आप सीखेंगे तो अच्छा, आपको एक मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको कंटेंट जो भी है आपका उसको हम चार्ट टाइप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाले हमारे चार्ट्स थे। अब आगे हम देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम आज सीखने वाले थीम्स को तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो नेक्स्ट जो है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि हमारा ये एक्चुअली ये यूज होता है हमारा प्रिंट जब करते हैं उस टाइम पे यूज होता है। तो उस आगे मुझे आपको प्रिंट जब करना हो तो मैं वो दिखाऊंगी, अगर ये आपके पास डाउट हो तो फिर उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, उस ये जो है ओरिएंटेशन ये ऑलरेडी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा है। जैसे पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज लंबा वाला प्लेस लेंगे, हाइट जो लंबा होगा, ब्रेथ छोटा होगा उसमें। लैंडस्केप का मतलब है उसका विड्थ ज्यादा हो जाएगा, हाइट कम होगा, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 जो है वहां पे एक लाइन है और डी के पास एक लाइन है, यानी कि इतना ही कंटेंट हमारा, यानी ABCD। अगर हम प्रिंट निकालना चाहेंगे तो हमारा ABCD ही हमारे पास जो है प्रिंट में आएगा। ओके, देखिए किस तरह से, देखिए प्रिंट। ओ ओ वो पीछे बाजू का वाला आ गया है, इसको हम हटाएंगे। हम प्रिंट जो है इसको देना चाह रहे हैं। ओके, ये वाला प्रिंट चाहिए हमें। ओके, देखिए सिर्फ हमारे पास ये- सिर्फ ये वाला कॉलम तक ही, यानी कि कौन सा कॉलम है ये, एज और कॉलम हमने नहीं नाम दिया, तो ये तीन वाले ही हमारे पास आए हैं। ओके, आप पीछे जाके देख सकती हैं वंस अगेन। हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया, अच्छा चलो इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ओके प्लेस। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर ही लाइन नजर आ रहा है। तो आपको कौन से आने चाहिए प्रिंट में? सीरियल नंबर, नेम, एज, प्लेस, इतने ही आएंगे, स्टेट नहीं आएगा आपके पास। तो देखिए, देखिए इतना ही आपके पास जो है प्रिंट में आएगा। तो ये कौन सा उसमें है ओरिएंटेशन में, देखिए आप ये कौन सा टाइप में है, ये लैंडस्केप में है। अगर हम पोर्ट्रेट में करेंगे तो आपके पास सिर्फ सीरियल नंबर, नेम और एज, ये तीन ही आएंगे। और नीचे जो है, नीचे कहाँ तक आएगा, ये नीचे वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेस भी आ जाएगा। देखिए ये इस तक ही आया है, राइट? तो इस तरह से ये मार्जिन जो है प्रिंट में यूज होता है। अगर हम मार्जिन जब कहेंगे, मार्जिन का मतलब होता है, अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो हमारा, देखिए मैं पहले हमें सेलेक्ट भी करना होता है, सेलेक्ट करें। ओके, सेलेक्ट करके इतना ही हमारा पेज है अभी। ओके, हमने सेलेक्ट किया, और मार्जिन जो है
लास्ट वाला लगाती हूँ मैं आपको। ओके, ये मार्जिन मैंने लगाया है। तो मार्जिन जब लगाते हैं और देखें यहाँ पे प्रिंट में, ओके, ये वाला पूरा जो है हमारा प्रिंट आता है। ये मार्जिन का यही यूज होता है कि प्रिंट के टाइम पे हमारा यूज होता है। और साइजेस जो है पेपर में आपको हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज होते हैं, नॉट ओनली ए4 ए5 भी है हमारे पास, लेटर शेप होता है, लीगल। तो ये कौन सा शेप में आपको चाहिए, ये भी प्रिंटिंग में यूज होता है। कौन सा शेप में आपको चाहिए, उस शेप का आपको प्रिंट आउट निकालने में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा अभी देखिए डी तक आ गया है, क्योंकि हमने कहा इसको एग्जीक्यूटिव शेप। ओके, अगर हम ए4 कहेंगे तो फिर, ओके, मैं क्लिक करके बताती हूँ आपको। ओके, ए4 जो है ये यहाँ से यहाँ तक ए4 है, ये जो हमने हाईलाइट किया है। अगर हम ए5 कहते हैं पेज, तो देखें यहाँ ये और भी छोटा हो गया है, यानी कि छोटा पेज है। ओके, ये देख सकती है लाइन आपका यहाँ तक ही है हमारा। तो अगर हम इसको इस तरह से जो हमारा प्रिंटिंग का है उस साइज के हमें डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक्स। ब्रेक्स का भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम इस पेज में जब हम प्रेस करते हैं वंस अगेन वहां पे हमें ब्रेक्स लगाते, देखिए यहाँ पे आपको लाइंस, देखिए ज्यादा लाइंस नजर आते हैं। आप जब ब्रेक डालते हैं इस तरह से सेलेक्ट करके, तो आपके पास ज्यादा लाइन जो है डिविजन्स बहुत ज्यादा होंगे। देखिए यहाँ एक डिवीजन नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, और इस तरह से डिवाइड हो गया है बहुत सारे। तो जब हम ब्रेक को रिमूव करते हैं तो ये तमाम लाइंस डिफरेंस देख सकते हैं आप, तमाम लाइन डिलीट हो गए हैं। वंस अगेन आई विल शो यू इनसाइड द पेज। देखिए आपके बहुत सारे लाइंस आए हैं। ओके, जब हम उसको रिमूव करेंगे तो लाइंस पूरे तमाम लाइंस हमारे खत्म हो गए हैं। ओके, ये वाला ब्रेक जो है हमें पेज डिवाइड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमारा जो यहाँ पे व्हाइट कलर में बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम इसको पीछे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। लिखा किस तरह करेंगे, देखिए बैकग्राउंड को क्लिक कीजिए। मेरे फाइल में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी पिक्चर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे इंजन में सर्च करके ही लेंगे। तो हमारा वेबसाइट में यानी कि वेब में जाके वहां पे सर्च करेंगे। तो कौन सा आपका बैकग्राउंड आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन का लेना चाहेंगे हम। ओके, ये वाला सेलिब्रेशन। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड किस तरह से इस वर्किंग। ओके, तो देखिए इस तरह से पूरा पीछे हमारा कंटेंट ही, मैं आपको और भी थोड़ा आगे करके दिखाती हूँ, इस तरह से चेंज हुआ है। अच्छा, दोबारा बैकग्राउंड के बताऊं? ओके, बैकग्राउंड को डिलीट करने का इजी तरीका है, डिलीट बैकग्राउंड वहां पे ही दिया है, तो आप उसको डिलीट कर दें तो आपका डेटा पूरा वहां पे बैकग्राउंड पूरा चला गया। ओके, और वंस अगेन गो बैक टू द बैकग्राउंड। और मैंने कहा कि मेरे पास पिक्चर्स नहीं है तो मैं सर्च इंजन में जा रही हूँ। ओके, अब मैं दूसरा वाला लेना चाहूंगी। कौन सा लो? नेचर। ओके, नेचर वाला, चले नेचर। ओके, ये वाला नेचर। ओके, इंसर्ट। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपका पूरा बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया है। जितना भी आप देखेंगे नीचे तक आपको डेटा चेंज हुआ नजर आएगा, सॉरी आपको बैकग्राउंड चेंज हुआ नजर आएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकती हैं। ओके, तो मैं बैकग्राउंड को डिलीट करती हूँ क्योंकि मुझे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक लिंक वाला छोड़ दिया है, इसको हम सीखेंगे। लिंक का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपने फाइल में है या अपने कंप्यूटर में है या वेबसाइट में है, उसको यहाँ पे पूरा पूरा डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाता है। देखिए किस तरह से, इंसर्ट लिंक। ओके, तो करंट फाइल, मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो भी फाइल्स है उसको मैं यहाँ पे लिंक करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये मेरे पास, ओके, ये वाला डॉक्यूमेंट मैं ले रही हूँ। ओके ओके, तो लिंक हम मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। तो इसको क्लिक करूंगी तो डॉक्यूमेंट ओपन करना है, पूछ रहा है मुझे, तो मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट इट्स वर्किंग, सो इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। ओके, ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। तो इस तरह से आप
इस तरह से आप कुछ भी वहां पे क्लोज कर रही हूँ, ओके। आप इस तरह से कुछ भी आप अपना लिंक यहाँ पे इस एक्सेल शीट में कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिंक कर सकती है, ओके। आप दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ, लिंक, इंसर्ट, ओके। ब्रोस फाइल्स का मतलब होता है जो आपने सर्च किया है उन फाइलों को यहाँ पे आप लगा सकती हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला फाइल, ओके। और यहाँ पे ओके प्रेस कर रही हूँ। और जब यहाँ पे इस फाइल को ओपन करूंगी, इट इज आस्किंग मी वेदर यू वांट द फाइल और नॉट। यस, यस, ये मेरा फाइल ओपन हो गया है, ओके। इस तरह से कुछ भी हम, नॉट ओनली कंप्यूटर का फाइल ही नहीं बल्कि हम इस तरह से कुछ भी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वंस अगेन आई विल शो यू वेबसाइट का किस तरह से करना है, ओके। वेबसाइट का जो है, अगर ब्रोज पेजेस या ओके ब्रोज पेजेस देखती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, ओके, वेट। करंट डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग पेजेस, यहाँ पे ब्रोस, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना ब्रोस, ये वाला क्लिक कीजिए, ओके। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, क्या लिखूं, ओके, जीएच मार्कस लिख देती हूँ, ओके। तो ये वाला, ओके, तो ये वाला फाइल अब आप देख सकती है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, ओके। और यहाँ पे और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, अब देखिए। अम, जो फाइल मैंने निकाला है नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ चला गया। वंस अगेन, ओके, कॉपी, मैं कॉपी कर लेती हूँ, ओके, डिलीट, और यहाँ पे, ओके। लिंक, ओके, लिंक फाइल, ओके। ये वाला इस तरह से आपका फाइल यहाँ पे लिंक आ गया है। तो आप वहां पे क्लिक करेंगी, अब देखिए आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगी तो ये डायरेक्टली आपको मरकज के वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी फाइल यहाँ पे लिंक करके कर सकती हैं, ओके। वंस अगेन इट हैज गॉन, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ओके। उसी तरह से आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपना मेल आईडी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी एड्रेस लिखिए, ओके। फॉर एग्जांपल माई मेल आईडी इज राबिया यूनुस 98@gmail.com, ओके। ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये मेल आईडी, अगर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये आपको अपने मेल के पास लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से आप मेल भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकती है, ओके। ओके, आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकती हैं, वरना हमारा टाइम खत्म हुआ तो हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो लिंक में हमने इन तमाम चीजों को हमने सीख लिया है कि किस तरह से ईमेल आईडी डालना है, किस तरह से दूसरे डेटास को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को हमने सीख लिया है। आज जो सीखे हैं वंस अगेन आई विल रिपीट इट बैक, ओके। हमने टेबल सीखा है, किस तरह से टेबल बनाना है, टेबल के कलर्स को किस तरह चेंज करना है, और हमने पिक्चर्स को किस तरह इंसर्ट करना है, शेप्स को, आइकॉन्स को किस तरह से इंसर्ट करना है, ये हमने देख लिया। और स्मार्ट आर्ट हमने सिर्फ थोड़ा सा देखा है। कल हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट में इसको चेक कर लेंगे। स्क्रीनशॉट में हमने ये देखा कि जो भी हमारा डेटा पीछे है हमारा, उसको हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। चेकबॉक्स हमने देखा है किस तरह से यूज करना है, चेकबॉक्स के भी हमने उसके मेथड्स हमने देख लिए हैं, ओके।
अच्छा, आपको वंस अगेन ये सीरियल नंबर चेंज करना दिखाऊं? ओके, सीरियल नंबर्स यहाँ पे आप जाएंगे तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल है। तो जब आप क्लिक करेंगे आप देख सकती है 1 2 3 4। ये नंबरिंग वाइज आया था। इससे पहले था किस तरह से? इससे पहले 4 3 2 1 था। वंस अगेन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से चेंज होगा। उसी तरह से अगर आप हम यहाँ पे असेंडिंग आर्डर यानी कि A to Z, Z to A भी चेंज कर सकते हैं। Excuse। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये भी सीखा है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के क्लास में बहुत सारी चीजें हमने सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपने सीखा है इसको आप सही से सीखेंगे और इंशाल्लाह सही से इस्तेमाल भी करेंगे। तो इससे आज हम इस हमारी क्लास को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा हम इसी टाइम पे मिलेंगे और इंशाल्लाह कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।